हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्लो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलीवर किया जाता है। 100% फ्री एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से है क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 के लिए हम लोग डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो देखने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि कंप्लीट तरीके से थ्योरी अपलोड करवा दी गई है। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के भी सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई इश्यू 9.1 या 9.2 में लग रहा है तो आप वहां पे वीडियो को देखना ना भूलें। तो वीडियो में आपके सारे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है 9.3 ये बेसिकली डाटा हैंडलिंग का जो आपका थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर जहां पे मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में समझाया है, बार ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझाया है, उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम लोग कैसे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। अगर बार ग्राफ हमारे सामने बना बनाया आ गया, उस पे बेस्ड किस तरह के सब पार्ट्स आते हैं और ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी सब पार्ट हैं हर सब पार्ट का 1 मार्क्स रहता है। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, इधर देख लीजिएगा। मैं कहूँगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि आप इंटरप्रिटेट भी करेंगे, आप बार ग्राफ को समझेंगे, उसका 1 मार्क्स, और इन 2 क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे तो उसके आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स का ये सवाल आपके सामने। देखिएगा इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो बार ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये आपको दिखा रहा है द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998-2002। ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ने कितना गेहूं किसानों से खरीदा। ठीक है, कौन से ईयर में? ईयर 1998 से लेके 2002 के बीच में, या मैं ऐसा बोलूं इस साल से इस साल तक। ठीक है, तो बीच का भी दिया है और दोनों ईयर्स का डाटा भी दिया है। क्लियर? अब कितना गेहूं खरीदा, तो वो जो गेहूं है उसकी यूनिट्स देखिएगा, ये दी हुई है इन 1000 टन्स। किस में दी हैं? तो ये जो फिगर्स लिखे हैं ये 1000 टन्स में आपको लिख के दिए हुए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो रीड द बार ग्राफ। सबसे पहले हम बार ग्राफ को रीड कर लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको रीड करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नीचे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल जो है ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस है इसके ऊपर नेम ऑफ ईयर लिखा है, ईयर 1998, ईयर 1999, ईयर 2000, ईयर 2001, ईयर 2002। डन। उसके बाद हमें यहाँ पे जो एक यूनिट है 0 से लेके 5 तक, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट हमें दिखा रहा है 5000 टन। तो देखिए स्केल भी मैंने रीड कर लिया। एक यूनिट जो लेंथ है इस बार की, जो 1 यूनिट लेंथ है, ये 1 यूनिट लेंथ हमें दिखा रही है 5000 टन व्हीट परचेस किया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1998 में हमने 15,000 व्हीट परचेज किया। ईयर 1099 में हमने 25,000 टन, 25,000 टन व्हीट परचेज किया। अगेन ईयर 2000 में हमने 20,000 टन जो है व्हीट परचेज किया। ईयर 2001 में अगेन हम देखेंगे कि हमने 20,000 टन व्हीट परचेज किया है। और सबसे ज्यादा व्हीट जो हमने परचेस किया है वो ईयर 2002 में हमने परचेस किया। ईयर 2002 में हमने 30,000 टन व्हीट परचेस किया। ये हमने समझ लिया, जिसको सिर्फ समझने का 1 मार्क्स है। डन, आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आप इनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। क्या बोल रहा है? तो रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। आप सबसे पहले बार ग्राफ को रीड करिए और आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिखिए। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम? सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन, जो मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन है वो कौन से ईयर में हुआ था? तो प्रोडक्शन का मतलब कितना गवर्नमेंट ने परचेस किया। तो ऐसी हमारी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो भी किसान गेहूं उगा रहा है, चावल उगा रहा है, गन्ना उगा रहा है, तो अगर उसका कहीं
खुद के पर्सनल लैंड पे बिक्री नहीं हो पा रही तो वो पूरा अपना जो भी उसने प्रोडक्शन किया वो गवर्नमेंट को बेच सकता है, तो गवर्नमेंट सारा वीट परचेस करेगी। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो 2002 में हुआ, 30,000 टन। क्लियर? जिसको हमने 2002 में मतलब गवर्नमेंट ने परचेस कर लिया। तो यही हमारा सवाल है, द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट में हमें आंसर देना है। क्या लिखेंगे? द ईयर 2002, द ईयर 2002, क्लियर, the wheat production is maximum, the wheat production is maximum, the wheat production is maximum। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हमसे पूछा है बी पार्ट में, बी पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन, मिनिमम वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ। तो हम कहेंगे द ईयर 1998 में जो वीट प्रोडक्शन है ये सबसे कम हुआ होगा। द वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम, द वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम। क्लियर? तो ये हमें 1 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम बताने के। आप देखेंगे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट यहां पे भी दिया था, क्या बोला था? रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। बार ग्राफ को जो आपने रीड किया था अपना ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स दैट फ्रॉम ईयर 1998 to year 2002, the wheat production in 1,000 tons, in 1,000 tons इज, हम कहेंगे कि इतना जो वीट प्रोडक्शन है, ठीक है, कितना वीट प्रोडक्शन 1998 से लेके 2002 तक। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट फ्रॉम ईयर 1998 टू ईयर 2002 द वीट प्रोडक्शन इन 1,000 टन्स इज रिप्रेजेंटेड on bar graph या the bar graph या the scale used is 1 unit equal to 5,000 tons, 5,000 tons। सिंपल, हमने यही ऑब्जर्वेशन किया, वही हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आपको हर ईयर का अलग अलग प्रोडक्शन लिखना आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना स्टेटमेंट लिखना सफिशिएंट होता है। 1 मार्क्स ये स्टेटमेंट लिखने का और ए और बी पार्ट बताने का 1 मार्क्स। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। ये आपने क्या किया? ये इंटरप्रिटेट किया। आपको ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ को देख के आपने जवाब दिया। तो इंटरप्रिटेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं 3rd लेक्चर वॉच करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो एक्सरसाइज 9.3 में जो टोटल 3 क्वेश्चन है वो 3rd लेक्चर अगर आपने प्रॉपर तरीके से वॉच किया है तो आपको यहाँ पे आंसर देने में कोई इश्यू नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपने वीडियो अभी तक वॉच किया है, हाँ या ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, वो कह रहा है इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो, विच इज शोइंग द, क्या दिखा रहा है बार ग्राफ? द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो आपको एक वीक का डाटा दिया है। मंडे को मैंने शॉप ओपन की, सैटरडे तक मैं शॉप पे बैठा, मंडे को मैंने 15 शर्ट्स को सोल्ड किया, ट्यूसडे को मैंने सिर्फ 10 शर्ट्स सोल्ड की, वेडनेसडे को मैंने 20 शर्ट्स सोल्ड की, थर्सडे को मैंने 35 शर्ट्स सोल्ड की हैं, फ्राइडे को मैंने यहाँ पर जो है ये 50 शर्ट्स सोल्ड की हैं। क्लियर?
और ऐसे ही सैटरडे को मैंने यहाँ पर 60 शर्ट सोल्ड की हैं। तो ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी शर्ट्स इन वीक डेज में हमने सोल्ड की। डन। हर एक यूनिट जो है वो 5 शर्ट्स को दिखा रहा है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये किस तरह का बार ग्राफ है? तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आपके सामने, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। क्लियर? तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ वीक। क्लियर है? एक वीक में मैंने कितनी शर्ट्स को सोल्ड किया पर डे का, यहां तो आप लिख सकते हैं कि यहां पे रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ईच डे। क्लियर है? इन अ वीक, ये लिख देना। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये डाटा हमें दे रहा है। चलिए आ जाते हैं, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव? तो ये हो गया आपका ए पार्ट का जवाब। डन। उसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस स्केल का यूज किया गया है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट्स? तो यहां पे हमने ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यूनिट रिप्रेजेंट 5 शर्ट्स। कितनी है? 5 शर्ट जो बेची हैं, 5 शर्ट्स सोल्ड। ये आपका बी पार्ट का जवाब आ गया। सी पार्ट में आपसे पूछ रहा ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। कौन सा वो दिन है जब सबसे ज्यादा शर्ट्स को बेचा गया है? तो सबसे ज्यादा शर्ट सैटरडे को बिकी हैं, 60 शर्ट्स। 60 शर्ट्स आर सोल्ड ऑन सैटरडे विच इज मैक्सिमम, जो कि अपने आप में मैक्सिमम है, विच इज मैक्सिमम। पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा सर? अगर आया तो मैं कहूंगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हर एक सब पार्ट के 1-1 मार्क्स। देखिएगा इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है। 4th पार्ट में कह रहा है ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। तो इस डी पार्ट के लिए जवाब इसी के सामने लिख देते हैं। तो डी पार्ट के लिए जवाब आएगा सबसे कम जो शर्ट्स बेची गई हैं वो ट्यूसडे को बेची गई हैं। तो 10 शर्ट्स are sold on Tuesday which is minimum, जो अपने आप में मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स इन अ वीक बेची गई हैं। क्लियर? चलिए ई पार्ट, लास्ट 5th पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। आप बताइए थर्सडे को कितनी शर्ट्स बेची हैं? तो वो है 35 शर्ट्स। तो इसके ई पार्ट का जो जवाब है वो है 35 शर्ट्स आर सोल्ड ऑन थर्सडे। छोटी वीडियो है, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन अब हम पिक करते हैं। तो फाइनली 5 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरे 5 पार्ट के आपको जवाब दे दिए हैं। कैसे डाटा को रीड करना है ये आपको समझा दिया। तो डाटा को कैसे समझते हैं, बार ग्राफ को कैसे समझते हैं, कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, ये क्वेश्चंस के थ्रू हमने यहां समझा है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। Observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subject। अजीज, अकेले एक स्टूडेंट की बात हो रही है, अजीज उस स्टूडेंट का नाम है।
क्लियर। अजीज ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज में उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो हर एक यूनिट जो है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। देखिए यहां से 0 से चालू हुआ है, तो 0 आपका इनिशियल मार्क्स था। 0 से जब मार्किंग हम चालू किए, उसको सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी में मिले हैं, मैक्सिमम 80 मार्क्स उसको हिंदी में मिले। इंग्लिश में उसको 60 मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में अगेन उसको 70 मार्क्स मिले हैं, साइंस में उसको 50 मार्क्स मिले हैं, और सबसे कम मार्क्स उसको सोशल स्टडीज में मिले हैं 40 मार्क्स। तो ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है अजीज के बारे में। क्लियर है। तो यहां पे आपने वाई एक्सिस पे मार्क्स दिखाए, हर एक यूनिट 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने सब्जेक्ट्स के नाम दिखा दिए, और बार्स के थ्रू ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है 40, 50, 60, 70, 80 मार्क्स को इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्लियर। चलिए मूव करते हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं। तो ए पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ये जो बार ग्राफ है ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमें अजीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अजीज, तो अजीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक काम करते हैं, यहां पे ए पार्ट के लिए हम जवाब देते हैं कि दिस बार ग्राफ शोज द, ऐसे का ऐसी क्वेश्चन में से लिख दीजिए, क्वेश्चन में ही जवाब दिया हुआ है। दिस बार ग्राफ shows the marks obtained by Aziz in half yearly exam, ठीक है, इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्लियर है, यही डाटा हमें यहां पे मिल रहा था। उसके बाद बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, अगेन ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा सर, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक मार्क्स के आपको यहां पर ये सब पार्ट सॉल्व करने हैं। बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स अजीज को कहां मिले, तो सबसे बड़ा बार दिख रहा है हिंदी सब्जेक्ट में, तो हम कहेंगे नेम द सब्जेक्ट, हम कहेंगे अजीज गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, दैट इज कितने मार्क्स मिले हैं, दैट इज 80 मार्क्स। डन। इसके सी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, चलिए सी पार्ट को देखिएगा। तो सी पार्ट में हमसे कह रहा है नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। सबसे ज्यादा कम मार्क्स उसको कहां मिले, तो जिसका बार सबसे छोटा दिख रहा है वो है सोशल स्टडीज, तो उसको सोशल स्टडीज में 40 मार्क्स मिले हैं। अजीज गॉट मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज, और आप मार्क्स भी बताइए इन सोशल स्टडीज, दैट इज 40 मार्क्स। उसको कितने मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं। तो ये तीनों पार्ट हमने कर दिए सॉल्व। डन। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। अब हर एक का डाटा बताइए कि उसको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। तो चलिए, तो यहां पे डी पार्ट के लिए आप सिर्फ टेबल फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा, इसको जो सब्जेक्ट का नेम है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स गॉट, ये दूसरा कॉलम आएगा, तो मार्क्स गॉट। क्लियर। तो पहला सब्जेक्ट है उसका हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट है उसका मैथमेटिक्स, और फोर्थ सब्जेक्ट है उसका साइंस, और लास्ट सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज SST। देखिएगा हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो हिंदी में उसको 80 मार्क्स मिले हैं। डन। इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, तो इंग्लिश में उसको मिले हैं 60 मार्क्स।
ऐसे ही मैथमेटिक्स में उसको मिले हैं 70 मार्क्स, साइंस में उसको मिले हैं कितने, तो साइंस में उसको मिले हैं 50 मार्क्स, एंड सोशल स्टडीज में उसको मिले हैं सिर्फ 40 मार्क्स। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से चार्ट फॉर्मेशन करना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख के डी ऑप्शन में ये टेबल बना के आना है। तो पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे आपको फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट सवाल था वो भी आप लोगों ने कर लिया है सॉल्व। चलिए, तो इसके बाद फाइनली आपको सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 9.4। उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर दी गई है, आप उस वीडियो को वॉच करिए। वहां पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ड्राइंग रिलेटेड है, तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये चीज हमने एक्सरसाइज 9.4 में आपको बहुत अच्छे से समझाई है। क्लियर? तो थ्योरी वीडियोस वॉच करना मत भूलिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको जरूरी है सॉल्व करें, क्योंकि आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली टीचर दे सकती है। एज इट इज क्वेश्चन को वैसे ही पिक करके आपके पेपर में आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 में, ठीक है। और मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। मैग्नाब्रेन्स को फॉलो करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम किसी के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।